बात करेंगे डियाकॉप के बारे में। एक इंटरेस्टिंग सी इजी सी टर्म है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। डियाकॉप इज अ rhetorical device where a word or phrase is repeated with one or more inventing words in between। यानी कि ये बेसिकली ऐसी रिटोरिकल डिवाइस है जहाँ पे आप जो है वर्ड या फ्रेज जो है वो रिपीट कर रहे हो, और ये रेपिटेशन जो है वो बेसिकली एम्फोसाइज कर रही है वर्ड पे और स्ट्रॉन्ग इमोशन को वो कर रही है, और एक जो आपने वर्ड बोल दिया उसको मेमोरेबल बना दिया। ठीक है, यानी कि वो इतना इम्पैक्टफुल वर्ड था, उसकी रेपिटेशन इतना इम्पैक्ट की और इतना इन्फ्लुएंस की कि वो वर्ड जो है वो मेमोरेबल बन गया। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। अब ये विलियम शेक्सपियर का हैमलेट में उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजे की लाइन जो है उसने यूज की, जिसमें टू बी जो है वो रिपीट हुआ और इस पे एम्फोसाइज किया जा रहा है एग्जिस्टेंशियल डिलेमा के बारे में, कि एक करेक्टर जो है वो एक अपनी आइडेंटिटी या अपनी एग्जिस्टेंस को लेके जिस तरह से क्वेश्चन करता है और जिस तरह से वो कंफ्यूज है, उसको बेसिकली एड्रेस कर रहे हैं। और ये इतनी फेमस लाइन है कि हर लिटरेचर पढ़ने वाला है या लैंग्वेज का स्टूडेंट जो है उसने ये लाइन जो है वो ज़रूर सुनी होगी कहीं ना कहीं, और उसको इवन कोट भी किया होगा अपनी राइटिंग में। तो एक और जी हमारे पास है एग्जाम्पल, जिसमें है बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, यानी कि ये बेसिकली करेक्टर का नेम है और इसको इतना फेमस नेम बना दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन ऑफ बॉन्ड। यानी कि उसके नाम में दो दफ़ा बॉन्ड यूज़ हुआ है, जो कि उसकी इंट्रोडक्शन को बहुत मेमोरेबल बना रहा है और एक्चुअली बता रहा है कि उसकी आइडेंटिटी जो है वो स्पाई है। इसके अलावा जो हमारे पास एक बहुत फेमस हिस्ट्री में आप देखोगे कि मार्टिन लूथर किंग जो है उसने जब स्पीच की तो उसकी स्पीच इतने लोगों पे इन्फ्लुएंस की कि लोग जो है वो फ्रीडम के लिए बाहर निकल आए। ठीक है, दे जस्ट ईगर टू हैव फ्री, टू हैव देमसेल्व्स फ्री। आगे ये एग्जांपल है, लाइन है जिसमें आप देखोगे तीन दफ़ा रिपीटेशन देखोगे फ्री एट लास्ट वर्ड की। एग्जांपल है, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक्स गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। यहाँ पे उसने फ्री एट लास्ट इतनी बार एम्फोसाइज किया, यानी उसने ना बेसिकली अपनी राइटिंग में आई हैव अ ड्रीम का वर्ड इतनी बार उसने यूज़ किया था। आई एम नॉट श्योर कि वो कितनी बार था, लेकिन उसने इतनी बार यूज़ किया कि एक पूरी पूरी साउथ अफ्रीका या जितने भी ये ब्लैक्स थे वो सारे जो थे, दे वर जस्ट, मतलब वो बाहर निकल आए कि वी जस्ट वांट फ्रीडम। कि उसकी इतनी स्पीच ने, उसकी एम्फोसाइज, उसके रेपुटेशन ने इतना एम्फोसाइज किया कि दे वर जस्ट नो दैट दे जस्ट हैव टू हैव देमसेल्व्स टू फ्री। तो ये एक एग्जांपल थी डिया कोप के बारे में, इंटरेस्टिंग सी इजी सी। अब इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग यू वांट टू शेयर, यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन। सो टिल नाउ गुड बाय एंड टेक केयर।